हृदय विराजत राम सिय और भक्त हनुमान। युग तुलसी सद्गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। प्रणवं प्रथम भरत के चरना, जासो नेम व्रत जाई न बरना। लुबुध मधुप इव तजई न पासु, राम चरण पंकज मन जासु। प्रेम अमीय मंदरु विरह, भरत पयोधि गंभीर। मति प्रगटेउ सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघुबीर। लखन सिय राम चंद्र की जय। मनः परिष्करण के माध्यम से अनुजा श्रीमती संगीता निषाद आपके द्वारा निरंतर हमला आपला राम कथा के साथ में जोड़ेगी। एक दिव्य प्रयास, और ये प्रयास की सफलता ये में है कि निरंतर श्रोता के साथ में हमारे जुड़ाव, दूर में रही के भी एक दूसरा के सन्निकट रहे के माध्यम बने मना परिष्करण राम कथा। और ये आयोजन के लिए, ये पटल के लिए बहन के हृदय से आभार व्यक्त करत, आप सबके चरण कमल में बहुत ही श्रद्धा पूर्वक शीश नमन करत, भरत मंथन के ये केंद्र बिंदु के दोहा दिन जब दोहा ला आपके बीच में रखे हो, तो दोहा के जो अर्थ है वो पीछे तरफ से चौथा पायदान से आपके बीच में क्रम बना के रखे रहे हूं। और आज चूंकि मैं चाह रहे हूं कि दो भाग में प्रेममी मंदर विरह समाप्त कर दें, लेकिन जब भगवान ला मंजूर नहीं है दो भाग में समाप्त करे के, उनला जब स्वीकार नहीं है, तो आज चौथा भागे प्रेममी मंदिर भी रहते। मुला स्वयं ला यकीन नहीं हो सके, विश्वास नहीं हो सके कि मैं यहाँ कोई दोहा ला चार भाग में रखे के भगवान मोर कर कोई योग्यता है। भगवान कृपा सिंधु काबर है आवन, वो सब भाव मन ला पुनरावृत्ति थोड़ा थोड़ा कर दें। भगवान कृपा सिंधु एक स्थिति है कि भगवान भरत के अंतःकरण में छुपे हुए दिव्य यत्न ला प्रकट करना चाहते। मथि प्रगट्यो सुर साधु हित, सुर और साधु जो है भगवान के अवतार के मुख्य हेतु में अपन आप ला सोचत रही से कि देवता मन सोचत रही से कि जैसन की दोहा में है विप्रधेनु सुर संकित। साधु मन सोचत रही कि हमला रावण बहुत सतावत है और रावण के लिए भगवान आए मैंने हमारे लिए आया है। ये प्रकार से सुर और साधु की धारणा ये बन चुके रही से कि राम के अवतार हमारे लिए। लेकिन प्रस्तुत दोहा में बाबा तुलसीदास जी केंद्र बिंदु में रख के भरत ला केंद्र में रख के बता देना चाहिए कि राम के अवतार बहुत से कारण है, लेकिन बहुत से कारण में से सिर्फ देवता मन के जो स्वार्थ है, साधु मन के जो केंद्रित सोच है कि हमारे कारण वो है, भगवान यहाँ कटाक्ष करके कि इसकी नहीं 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 मोर जो अवतार होए वो तो भरत जैसे समुद्र के मंथन करके भरत में छुपे हुए, भरत समुद्र में छुपे हुए दिव्य रत्न के प्राकट्य के लिए होए। ये एक भाव यहाँ भरत पयोधि गंभीर के चर्चा बीते अंक में आपके बीच में रखें कि भरत गंभीर कैसे है। जिनला गुरु वशिष्ठ था नहीं लगा सकी, जिनला जनक जी था नहीं लगा सकी, जिनला स्वयं जन्म देने वाली माता एक ही था नहीं लगा सकी, वो भरत के गंभीरता
भगवान श्री रामचंद्र जी जाने ही राम न सकई बखानी, ये भरत समुद्र के गंभीरता। और आज चाहत हो कि मैं आज ये दोहाला कम से कम संपूर्णता तक ले जाऊं, तो भरत प्रेम अमी मंदर हुआ दोहा के हमारे श्रद्धेय गुरुदेव नीलकंठ ठाकुर जी की विशेष एक जोर थे, एक मार्गदर्शन जो हमला उनका प्यार मिलते कि दोहा के प्रथम शब्द के ऊपर में विशेष ध्यान देना चाहिए। और प्रस्तुत दोहा में से जो प्रथम शब्द है प्रेम अमी। तो भरत समुद्र कथन तो समुद्र जैन समुद्र के मंथन श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी करते, वो समुद्र में तो जल भरे हुए, कहूं कहूं क्षीर सागर के भी चर्चा होते, लेकिन वो समुद्र में तो जल भरे, और जल भरे थे समुद्र के मंथन हुई तो 14 रत्न के प्राप्ति हुई। श्रीमणि रंभा वारुणी यमी शंख गजराज कल्प द्रुम सिधेनु धनु धनवंतरी विषबाज। वो समुद्र जिनकर मंथन श्रीमद् भागवत में हुई। आज के वैज्ञानिक युग में कहे जाए तो संसार के हर समुद्र के गहराई सीधा लंबाई गहराई नी नाप के नाना प्रकार के यंत्र है, और वो यंत्र के माध्यम से ध्वनि मापक यंत्र के माध्यम से ऊपर में ध्वनि पैदा करके वो समुद्र में कितना समय के बाद में ध्वनि वापस प्रतिध्वनि सुनाई दी, वो हिसाब से समुद्र के गहराई मापे जा सकते। लेकिन भरत समुद्र के गहराई नहीं नापे जा सके। प्रेम अमी मंदर वीर भरत पयोधि गम, ओकर गहराई नहीं नापे जा सके। दूसरा बात, वो समुद्र में जल भरे हुए हैं, ये समुद्र में कहा भरे है तो बोले भरत अमित महिमा, ये समुद्र में भरत के महिमा रूपी जल भरे हुए हैं। और भरत जी के भरत रूपी समुद्र में महिमा रूपी जल भरे हुए हैं, और वो जल के मंथन के बाद में समुद्र के मंथन में अमृत निकली। अमृत बाबा तुलसीदास जी की सुधा सराही अमरता गरल सराही मीच। कोनो व्यक्ति मृत्यु चाहिए, और मृत्यु चाहिए, वो मृत्यु चाहने वाला व्यक्ति अगर अमृत दिए जाए तो अमृत होकर लिए मृत्यु से भी ज्यादा कष्टदायक हो सकते कि वो कर हृदय दुखाने वाले हो सकते। तो ये बात अगर हमला देखना है तो अमृत से अमरता मिलते, और अमरता के आशीर्वाद प्राप्त करी से महाभारत के अश्वत्थामा अमरता के आशीर्वाद तो वो मिले ही, लेकिन वो अमरता के आशीर्वाद के बीच में मस्तक में कभी ना भरने वाला, कभी ठीक ना होने वाला जो मणि निकाले के बाद में जो घाव जहां से निरंतर पस स्रवित होते थे, और वो कर जो कष्ट है, वो कष्ट के सामने वो मृत्यु ही बहुत आनंददायक है। तो ये कर से थी तो मृत्यु अमरता तो दे सकते, लेकिन हर बार अमृत अमरता तो दे सकते, लेकिन हर बार अमृत अमरता के साथ में आनंद दे, ये बात की कोई गारंटी नहीं है। और एकर से थी तो कौन से अमृत से आनंद के प्राप्ति हुई, तो बोले अमृत से आनंद के प्राप्ति होते प्रेम रूपी प्रेम अमृत की चर्चा बीते भाग में आपके बीच में रखे के सौभाग्य मिले जिसे। अब आप मन के बीच में भरत समुद्र से निकलने वाला रत्न, आपके बीच बहुत विनम्रता पूर्वक अपन बात रखो कि जो भाव में रखना चाहता हूं, ये भाव गुरु कृपा से प्रभु कृपा से मोला जो प्राप्त हो बोला मैं रखना चाहता हूँ। निश्चित रूप से मोर द्वारा रखे जाते थे भाव में हो सकते अन्य विद्वान मन के मत अलग अलग हो सकते, लेकिन शुरू से ही प्रारंभ से ही मैं एक बात आप मन के बीच में रख देना चाहता हूँ कि हर मानवीय सद्गुण जो भरत समुद्र से निकलते, मोर अपन सोच अपन अध्ययन अपन चिंतन के दृष्टि से देखो तो हर बार हर रत्न के साथ में राम प्रेम जुड़े हुए हैं। अब स्वाभाविक है एक कि
कि भरत जी तो स्वयं राम प्रेम की मूर्ति है। भरत समुद्र राम प्रेम के समुद्र है, और राम प्रेम के समुद्र से अगर नाना प्रकार के रत्न निकला तो रत्न में राम प्रेम के होना जरूरी है। सबसे पहले आप मन के बीच में रखना चाहूं, भरत समुद्र से निकलने वाला जहर, जहर की चर्चा बीते अंक में आपके बीच में रखे के सौभाग्य मिले री से, और वो जहर निकले माता कैकेयी के भवन में। माता कैकेयी जब सोन की थाली में भरत के आगमन सुन के पुत्र के आरती उतारे बर जब पहुंचते और पहुंचे तो भरत जी पूछते कि माँ कहाँ पिता, पिताजी कहाँ हैं, कहाँ सब भाई, भाई मन कहाँ है, ते अकेली कैसे हंस। और तब ओकर बाद में नाना कैकेयी के द्वारा कई के कुटिल किन्ने जस करनी जो करनी करे रही से आदि होते सब बरनी, आदि से अंत तक के जब कैकेयी वर्णन करते तो भरत मीरा बाई ला जब जहर दे दिएगी तो जहर दे दिएगी तो उनका सामने एक छल करेगी, ये जो पात्र है, ये पात्र में जो वस्तु है वो वस्तु जो है वो वस्तु है भगवान के चरणामृत है, और चरणामृत समझ के मीराबाई पीते पीवत मीरा हासी रे पग घुंघरू बान मीरा नाची रे, वो जहर अमृत बन गए। एक भाव अपन तरफ से रखना चाहता हूं कि कैकेयी के हृदय में राम के विरुद्ध जो राम के लिए जो छल रूपी जहर आ चुके रही से, कैकेयी राम के विरुद्ध जात रही से, ये संसार में जीव ब्रह्म के विरुद्ध जाए एकर से बड़े संसार में वो कोई दुख नहीं हो सके। और भरत समुद्र से जहर निकलते, शिव जी जहर के पान करी समुद्र मंथन से निकले हुए, आज भरत भैया के भरत समुद्र से निकले हुए जहर के अधिकारिणी बनी कैकेयी, और कैकेयी जेकर जीवन में राम के विमुखता आ चुके रही से, वो राम विमुखता से पुनः राम के सन्मुख ले जाए में अगर कोई कारगर दवाई बनी, कारगर उपचार हुई तो वो उपचार हुई भरत समुद्र से निकलने वाला जहर। ओ जहर जो पे कुरुचि रही अति तो ही जनमत काहे न मारे मोही, पेड़ काटी तय पाल उसी चा, मीन जियन निति बारी गुलीचा, हंस बंस दशरथ जनक राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई विधिसन कछो न बता बसाई, जब तय जो तय कुमति कुमत जी ठयहु, खंड खंड तौ हृदय न गयऊ, बर मांगत मन भई नहीं पीरा, गरी न जी है मुख परे न कीरा। भरत जिनला संत कहे और आज भी बहुत अकर रामचरित मानस के अपन आप ला समीक्षक साबित करने वाला जो व्यक्ति है, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी है, बहुत बड़े बड़े अध्येता है, लेकिन उन ये नहीं समझ सके कि जहर संसार ल जलाए के काम करते, जहर से व्यक्ति के सिर्फ और सिर्फ अहित होते। लेकिन भरत समुद्र से निकलने वाला ये जहर से कैकेयी जैसे राम के विरुद्ध रास्ता में चलने वाली, राम ला कष्ट देने वाली माता के भी कल्याण हो जाते। ये भरत समुद्र से निकलने वाला जहर। मैं पहले बोलूं कि हर रत्न में राम प्रेम भरे हुए है। यहाँ जो जहर भी निकला थे तो जहर निकला तो उनमें भी राम प्रेम भरे हुए है, और जहाँ राम प्रेम से भरे हुए कोई रत्न निकला थे वो रत्न काकरो लिए अकल्याणकारी, काकरो लिए घातक कैसे हो सकते। ये तो प्रथम रत्न। आगे बढ़थन
अयोध्या की वो पावन दरबार जहाँ वशिष्ठ जी से वक्ता बैठे हैं, और वशिष्ठ जी से वक्ता जिन शुरू से की कई के राजा दशरथ के राम राज्याभिषेक दे के तैयारी, राजपद में अभिषिक्त करे के तैयारी के बाद में मंत्रा के कई के जो कुटिलता भरे चाल के चलत राजा दशरथ के वचनबद्धता और सारी विवरण दे के बाद में पूर्ण व्याख्यान के बाद में भरत जी के तरफ एक उम्मीद भरे, एक आशा भरे दृष्टि से जब ये कहे जाते कि भरत जिन पिता के वचन के लिए राम लक्ष्मण सीता वनवास चले गए, वो पिता के आज्ञा तोड़ ली है कि तेरे अयोध्या के राज संभाल। और तब भरत जी के अंतर हृदय विदीर्ण हो जाते और एक बहुत गंभीर भाव से भरे हुए जो पंक्ति बोलते, आपनी दारुण दीनता सबहि कहूँ समझाए, देखे बिन रघुनाथ पद जिय के जरनि न जाई, एक ही आकई हई मन माही, प्रात काल चलिहाँ प्रभु पाही, तुम पे पाँच मोर भल मानी, आयसु आशीष देहु सुबानी, जेहि सुनी विनय मोहि जनु जानी, आवहि बहुरी राम रजधानी। भरत ने पूछेगी, मौन प्रश्न भरत जी के सामने आते कि भरत का राम लते वापस ले आवे, का राम न तोर बात ला मान के अयोध्या वापस आ जाए, पिता की बात ला छोड़ दी। और तब तो भरत जी की यद्यपि जन्म कुमातु ते, मैं सट सदा सदोष, आपन जानि न त्यागी हई, मोहि रघुबीर भरोस, लखन सिय राम चंद्र की जय। यद्यपि जन्म कुमात ते मैं सठ सदा सदोष। भरत जी कहे लगीस कि मोल मालूम है कि मोर दुर्भाग्य है कि मैं कुमाता के गर्भ से जन्म ले, और मैं सठ सदा सदोष, मैं सदा से दोषी हूँ और मैं अपन आप निर्दोष हो के प्रमाण पत्र नहीं दे सकूं। लेकिन ये तो मोर कमजोरी है, भगवान के विरोध का है, भगवान की विशेषता का है। तो कहे लगी आपन जानी न त्याग है, भगवान को उन्होंने दूसरा नहीं माने, सब ला अपन मानते और आपन जान न त्यागे ही, मोहि रघुवीर भरोस, मोला मोर रघुवीर के ऊपर भरोसा है। जैसे ये पंक्ति लिए भाव ल सुनी अयोध्या वाले मन, बाबा तुलसीदास जी लिखते, भरत ही कहि सराही सराही, राम प्रेम मूर्ति तनुआही। सबके सब कहे लगी, भरत के सराहना कर करके कहे लगी कि नहीं नहीं नहीं, भरत तो राम प्रेम की मूर्ति। ये पंक्ति में आपके बीच में पूर्व में व्याख्यान रख चुके हूँ। तो जहाँ अयोध्या के राज दरबार में राम प्रेम मूर्ति के रूप में भरत जी के प्रागट्य होते, पुनः आगे बढ़थन जैसे वहां तय हो इसकी प्रात चाल काल चलियो प्रभु पाही। सब के सब अयोध्या वाले मन ही कहे लगी, चरऊ सो संपत्ति सदन सुख, सुहिद मातु पितु भाई, सन्मुख होई जो राम पद करे न सहस। अरे वो ऐसा संपत्ति सो घर कुरियाला सब आग लग जाना चाहिए, वो सुख में आग लग जाए, सो सुख करम धर्म जरि जाओ, जहन राम पद पंकज भाव, वो आग लग जाना चाहिए। भरत जी की इसकी अरे ये मन आग लगाए के बाद सोचते, आग काकर संपत्ति लगाई। मन कबीरदास जी की एक मीठा चुटकी याद आते, कबीरदास जी के दोहा, कबीरदास जी कहे लगी, कबीरा खड़े बाजार में लिए लुआठी हाथ, जो घर फूंके आप नो चले हमारो साथ। कबीरदास जी कहे लगी कि हम किसी को भी अपने साथ ले जाने के लिए तैयार हैं, कोई भी व्यक्ति हमारे साथ चल सकता है, हमारे साथ जा सकता है। पूछेगी कि भाई जा सकता है तो शर्त क्या है? तो कबीरदास जी की कि मैं ये
मसाल लिया हूँ हाथ में, और जो हाथ में मसाल लिया हूँ इसको पकड़िए और जाकर अपना घर बार जला दीजिए, फिर उसके बाद में हमारे साथ चलिए। एक सज्जन है इस कबीरदास जी कहते कि बाबा ये मसाल हमको दे दो। हाथ उसके मसाल अपन हाथ में ले ली और चले लगी इस घर तरफ। कबीरदास जी कहे लगी इसकी, बोले नहीं नहीं नहीं, देखो अपना ही आग लगाना, अपना ही घर जलाना। वापस वो सज्जन लौट के कथे कि बाबा मैं तो अपना ही घर जलाने के लिए जा रहा हूँ। और तब कबीरदास जी की कि अगर तुम्हारे मन में इस संसार की किसी भी संपत्ति के प्रति अपना का भाव है, अपनत्व का बोध है, तो जब तक तुम संसार में अपनत्व का बोध मचाए रखोगे तब तक राम को पाने के राह में नहीं चल सकते। इसलिए वहां जाकर आग नहीं लगाना है, बल्कि अपने अंतःकरण में जो किसी भी वस्तु के प्रति अपनत्व बोध है, उस अपनत्व बोध को जलाना है। ठीक ही बात अयोध्या के सब नर नारी कहे लगी कि नहीं नहीं नहीं, जरो सो संपत्ति सदन सो। लेकिन भरत जी काय की, बाबा तुलसीदास जी बड़ा सुंदर भाव लिखते, भरत जाई घर की न विचारू, नगर बाजी गज भवन भंडारू, संपत्ति सब रघुपति के आही, जो बिनु जतन चलो तजताही, तो परिणाम न मोर भलाई, पाप सिरो मन साई दोहाई। अरे अयोध्या की सारी संपत्ति जब मोर नो ही मैं स्वयं बोलत हूँ कि ये राम के संपत्ति है, राम के संपत्ति ला मैं भोग नहीं कर सकूं, मैं एकर यहाँ मालिक बन के राजा बन के नहीं रह सकूं, जब मैं ये स्वयं बोलत हूँ तो रघुपति के संपत्ति हरे, तो रघुपति के संपत्ति ला जलन दे नाश होन दे, इसे कहने वाला मैं कौन होता हूँ। रघुपति के मैं सेवा करूं, रघुपति के मैं दास रहूं, और एकर सती और कर्तव्य बनथे कि मैं ये सब समस्त धन दौलत घर राजधानी की सुरक्षा के व्यवस्था करूं। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। ये काय मोर मन कथे कि ये राम प्रेम से ओत प्रोत कर्तव्य परायणता है। जो राम प्रेमी है वो राम प्रेमी हाँ कभी अर्थ अपन कर्तव्य ला नहीं छोड़ सके, और भरत जी अपन कर्तव्य ला पूरा करते। अस विचार सुच सेवक बोले, जे सपने निज धर्म न डोले। पुनः एक पायदान आगे बढ़न, भरत जी के अंतःकरण में राम से प्रेम करने वाला के प्रति भाव बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में जिन सुंदर भाव देते, श्री राम मैं सब जग जानी करूं प्रणाम जोरी चुपानी। वो भाव बार बार अपन पूर्व के व्याख्यान में आते कर सती कि इशारा के रूप में करना चाहता हूँ। गुरु वशिष्ठ कहीं ना कहीं गुरु वशिष्ठ ये बात ले जाना तरी से कि निषाद राजगु जो है ये राम के सखा बने का सौभाग्य मिले है। राम हाँ ये निषाद राजगुला अपन बाह भर के हृदय से लगा है। ये बात के संदेश वशिष्ठ ला मिल चुके से, वशिष्ठ ला मिले के बाद भी जैसे ही निषाद राजगु प्रणाम करते, देखी दूरते कहीं निज नामू इन मुनिसै दंड प्रणामू, तो वह मुनि राज वशिष्ठ जी कहते भरता कहीं बुझा मुनिसा। भरत जी ने बुझा के जानी राम प्री दिन आशीषा, राम प्री जान के आशीष दिस, वो मैं हृदय में नहीं लगा सकी। लेकिन भरत जी जैसे सुनते राम की दास से राम के सखा है, राम सखा सुनी चंदन त्यागा, चले उमगत उतरी उमगत अनुराग। वहां राम भक्त ला देखते, राम के सखल देखते, तो भरत जी के अंतर मन से ये चतुर्वर्ण में जो भेद रही तात्कालिक समाज में, वो भेद से मुक्त होगी। श्री राम में सब जग जानी, सारी संसार में राम रूप देखी। तो ये प्रकार से अनेक रत्न जो निकलत जाते चित्रकूट में श्रृंग प्रयाग में पहुंचे के बाद भरत जी के भरत समुद्र से एक रत्न निकलते हैं, और वो भरत समुद्र से निकलने वाला रथ का है संगम में
तो बाबा तुलसीदास जी लिखते, मांगऊ भीख त्यागी निज धरे मुँह, आरत काहना करई कुकरे मुँह, अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान नान। यहाँ राम प्रेम के रति, रति शब्द के बड़ा सुंदर व्याख्या उपनिषद में देते हैं। यथा पुरुष जाया परिस्वक्ता बायांतरम किंचिन न वेद, मिलन की उस चरम स्थिति को जहाँ पर प्रेमी को अपने प्रेमी होने का भाव न रहे, प्रीतम को अपने प्रीतम होने का भाव न रहे, इस एकाकारता की स्थिति को हम रति कहते हैं। भरत के अंतःकरण में राम प्रेम के, राम के चरण कमल के प्रति, राम के चरण कमल के प्रति एकाकार था। और पुनः भरद्वाज आश्रम में जब पहुंचतन तो भरत जी के वैराग्य, जिन हम त्याग भी कह सकतन, वैराग्य अगर त्याग ऊपर ल बोलन कि अर्थ धर्म काम और मोक्ष के त्याग, तो त्रिवेणी संगम में त्याग देखे मिल से राम प्रेम से ओतप्रोत त्याग, तो भरद्वाज जी के आश्रम में, भरद्वाज जी के आश्रम में जो देखे मिली, राम विरह व्याकुल भरत, सानुज सहित समाज, बहुनाई करिहरहु श्रम, कहा मुदित मुनिराज। तस पूजा चाहिए जस देवता। भरद्वाज जी के अंतःकरण में भरत जी ला देख के भाव जागी कि भरत जी एक राजकुमार, अयोध्या जैसे सर्व संपन्न राज्य के राजकुमार है, तो पूजा ऐसने होना चाहिए। और पूजा ऐसने होना चाहिए जब ये भाव इस भरत के अंतःकरण में, भरद्वाज जी के अंतःकरण में, तो रिद्धि सिद्धि मन स्वयं प्रकट हो गए। और रिद्धि सिद्धि स्वयं प्रकट हो कि जब नाना प्रकार के रामचरितमानस में पूरा विवरण दिए है, कितना वहाँ सुख सुविधा, जन स्वर्ग के सुख सुविधा से भी बढ़कर इसे वो सुख सुविधा जब भरद्वाज जी के आश्रम में प्रकट हो जाते, और तब बाबा तुलसीदास जी वहां एक सुंदर दोहा लिखी जिन भरत जी के वैराग्य ला प्रकट करते। संपत्ति चक ये भरत चक, मुनियायसु खिलवार, तेहि निसि आश्रम पिंजरा, राखे भाभिनुसार। जैसे कोई एक कौतुकी बालक है, ये सुन ले रही से कि चकवी और चकवा के मिलन रात में नहीं हो सके, रात में वो मन एक साथ रही के भी एक नहीं हो सके, अलग अलग रहे। ये कहानी ला सुन के एक कौतुकी बालक चकवी और चकवाला अपन जाल में फंसा लेते और कौतुकवश एक रात को पिंजड़ा में डाल देते। पिंजड़ा में डालते तो पूरा रात बीत जाते, लेकिन चकवी और चकवा एक दूसरा ला नहीं देखे, विपरीत दिशा में मुंह करके खड़े हो जाते। ठीक वही प्रकार से सांसारिकता से विरक्त जो भरत है, राम प्रेम से ओतप्रोत भरत है, भरद्वाज जी के द्वारा प्रकट किए हुए, रिद्धि सिद्धि के द्वारा वहां प्रकट किए हुए नाना प्रकार के सुख वैभव ला देखना भी उचित नहीं समझी, देखे भी नहीं, और राखे भाव अनुसार रात बीत गई। तो ये भरत के त्याग भी कहान, या दूसरा रूप में कहान तो ये भरत के वैराग्य। पुनः आगे बढ़थन, भरत जी पूरा अयोध्यावासी मन के पीछे में पैदल चलत थे, छोटे भाई के साथ में, निषाद राजगुरु के साथ में, राम सखा कर दिन ही लागू। और तब बाबा तुलसीदास जी वहां लिखते हैं, राम पयादे ही पाए सिधाए, हम कहूँ गज रथ बाजी बनाए। जब सेवक मन आके कि कोई नाथ अश्वस्वारा नाथ स्वामी आप भी घोड़ा में चढ़ जाओ। भरत कथे कि जहाँ स्वामी के चरण पड़े तहाँ सेवक के मात,
जहाँ स्वामी के चरण पड़े वहां तो सेवक की माथ पड़ना चाहिए। और राम पयादई पाय सिधाए, हम कम गजरत बाजी बनाए, सिर भर जाऊं उसी उचित असमोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। सेवक, बाबा तुलसीदास जी एक जगह बड़ा सुंदर बात लिखी, सेवक सुख चाह मान विभाग। क्या सेवक सुख की याचना कर सकता है, सुख की आकांक्षा कर सकता है? और मैं सेवक हूं तो सिर भर जाऊं, उचित तो यह है कि मैं सिर के बल चलूं, क्योंकि इस जमीन पर, इस धरती पर मेरे स्वामी राम का सिर पैर पड़ा हुआ है, तो उसके पैर में तो मेरा सिर ही पड़ना चाहिए। तो यहाँ भरत समुद्र से सेवा धर्म प्रकट होते, श्रेष्ठ मानवीय गुण के प्रागट्य होते। और पुनः आगे बढ़न तो देवराज इंद्र के द्वारा जब बृहस्पति के सामने, देव गुरु के सामने जब भरत के मति फेरे के प्रस्ताव आते, भरत मति के फेरे के प्रस्ताव हुई, तब वहां देव गुरु बृहस्पति के द्वारा एक बड़ा सुंदर बात लिखी, राम भगति परहित निरत, पर दुख दुखी दयाल, भगत शिरोमणि भरत ते, जनि डर पहु सुरपाल। आज भरत शिरोमणि, भरत शिरोमणि के जब बात करता हूँ तो मतलब सुरता आते बरबस रामचरितमानस के 2 भक्त शिरोमणि बालकांड में पूर्व के प्रसंग में आपके बीच में रखे के सौभाग्य मिले। से एक भगत शिरोमणि कौन है? तो भगत शिरोमणि वहां भक्त प्रहलाद है, भगत शिरोमणि एक प्रहलाद। आज भरत जी भक्त शिरोमणि बने। भक्त शिरोमणि के बाद में वो बात सुरता थे, श्री मणि रंभा वारुणी, श्री जो पहला रत्न रही से, तो वह आज भगत शिरोमणि, भक्त शिरोमणि भरत जी बन थे। और वो भरत जी आज जिनमें भक्त समस्त लक्षण विद्यमान है, समर्पण के जो दिव्य भाव भरत समुद्र में देखे मिलते। चित्रकूट के समस्त चर्चा के बाद में अब तो तय हुआ थे कि भरत जिला अयोध्या जाना है, पूरा तय हो गए। भरत जी 4 पहर तक के चित्रकूट घूम घूम के भगवान के चरण के प्रणाम कर करके चित्रकूट के वन मृग के आनंद लेवा थे। और तब अब जब वापस होना है तो समर्पण के वृत्ति कैसे होते, एक सेवक के अंतःकरण में, एक भक्त के अंतःकरण में प्रभु के प्रति समर्पण कैसा होना चाहिए। देव एक विनती सुन मोरी, उचित होई तस्ताब बहोरी। बोले स्वामी मोरी एक विनती है। बोले वो विनती का है? तो वो विनती ये है कि तिलक समाज साज सब आना, करी सुफल जो प्रभु मन। एक तरफ तो आप पिता के आज्ञा के पालन करे के बात करत हो, दूसरा तरफ मूला स्वतंत्रता देत हो कि भरत की ये कहे सोई किए भलाई। तो मैं तो अपन भाव रखना चाहता हूँ कि मैं पूरा तिलक के समाज साज के ले आऊं अयोध्या के। एक स्थिति तो जिस अयोध्या ने हमारे राम को वनवास निकाल दिया, अब उस अयोध्या में राम का राज तिलक नहीं होगा। राम जहाँ सुख पूर्वक निवास कर रहे हैं वही राम का राज्याभिषेक होगा। एक स्थिति बेहद साज सब आना, सब साधन साज के लाऊं और करिए सुफल जो प्रभु मन। अगर आपकी इच्छा हो तेला सुफल करो, और नहीं तो का सानुज पठिए मोहि बन, कीजिए सब ये सनाथ, न तो रुके यही बंद दो, नाथ चलो मैं। सानुज पठिए मोहि बन। स्वामी आप और लखन लाल जी माता सीता के साथ वापस हो जाओ, हम दोनों भाई वनवास जाओ। सानुज पठिए। एक स्थिति कि आपके अयोध्या लौटे से अयोध्या अनाथ है, वो अयोध्या से नाथ हो, कीजिए सब सनाथ, न तो रुके यही बंद दो, नहीं तो फिर दोनों छोटे भाई लग फेर वापस अयोध्या, और मैं आपके साथ नहीं जाना, नाथ चलो मैं साथ। न तो जाई बन तीनों भाई, नहीं तो फिर हम तीनों भाई वनवास जावन। बहुरी सी सहित रघुराई, आप छोटे भाई, आप माता जानकी के साथ में वापस अयोध्या निकलो। और फिर अंतिम में एक अंतिम पंक्ति बोल, अंतिम वाक्य बोलते भरत जी कह लगी, भैया अगर आपके मन माने तो जय विधि प्रभु प्रसन्न मन हुई, करुणा सागर कीजिए सोई। धर्म के उच्च, कर्तव्य के उच्च स्तर और उकर बाद भी पूर्ण रूप से स्वामी लनी संकोच करके पूर्ण रूप से समर्पण के भाव जब ये भरत जी के द्वारा आते, तो
बाबा तुलसीदास जी वहां लिखते, मन प्रसन्न करि सकुच तजी, जो जही आयसु देव, सो सिर धरि धरि करिय सबु मिटहि अनठ और। आप प्रसन्न मन से, संकोच त्याग से, जो जही आयसु देव, जिन जैसन आज्ञा दो, सो सिर धरि धरि करिए सब। वो हर व्यक्ति सिरोधार्य करके आपके आज्ञा सिरोधार्य मानी और मिठाई अनक और आपके आज्ञा सिरोधार्य करके अगर हम कोई भी कार्य करबो तो हमला विश्वास है, मोला विश्वास है कि कोई भी प्रकार से यहाँ अनिष्ट होने वाला नहीं। ये प्रकार से भरत जी है अपन पूर्ण समर्पण के बाद यहाँ रखे। और एक दैन्यता, भरत जी की दैन्यता, भरत जी के अंतःकरण में प्रभु के प्रति दैन्य भाव, प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के भाव वहां देखे मिलते। भरत जी कहे लगी कि स्वामी भैया मोला कोई आश्रय दो, कोई आश्रय दो और कोई सहारा दो। जब कोई सहारा देव के जब बात आते, दीन बंधु सुनी बंधु के बचन दीन छलहीन। भरत जी की दैन्यता, छलहीन दैन्यता तो हमला संसार में बहुत देखे मिल सकत है, लेकिन छलहीन दैन्यता अगर कहीं देखे बन मिलते तो हमला भरत चरित्र में देखे मिलते। और धर्म सार और प्रेम के समन्वय तो हमला उत्तर अयोध्या कांड के आखिर में, जहां पर बाबा तुलसीदास जी लिखते, चातक हंस सराहियत एक विवेक विभूति। ये प्रकार से जितना भी हम रत्न खोजे के प्रयास करबो, वो समस्त रत्न भरत समुद्र में देखे बर मिल सकते। जेकर जहां तक के पहुंचे भरत समुद्र से रत्न प्राप्त कर सकते। बस एक चंद भाव के साथ में मैं बहन जी ला आज माइक सौंपना चाहा हूं। सागर विशाल या सगर सुतो ने खोदा, सागर विशाल या सगर सुतो ने खोदा, देवता दानवों ने मथा इतिहास गा सका, पी कर पयोधि को अगस्त ने पचा लिया, बांध कर सिंधु रामदूत पार, लांग कर सिंधु रामदूत पार जा सका, बांध कर सागर राम उतरे थे सिंधु पार, भैरव उपाय नहीं और कोई आ सका, लांग कर बांध कर पान कर किसी भी भांति भरत समुद्र का न पार कोई पा सका। बोलिए रामभद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर भैया, आनंद आ गया। वैसे समुद्र की 3 विशेषता, एक उसकी गहराई जिसे विज्ञान आज तक नहीं नाप सका, अलग अलग जगहों पर अलग अलग, और दूसरा विस्तार। हम देखन कोई दरिया अगर बहुत ज्यादा फैले हुए है तो उसका गहराई नहीं रहा है, लेकिन समुद्र जो है वो जितना गहरा है उतना ही उसका विस्तार है। 75% भाग में पृथ्वी के समुद्र है। तो भरत जी का जो चरित्र है, भगवान को तो कृपा का समुद्र कहा ही, लेकिन भरत जी को जो प्रेम अमी मंदर बिरा भरत पयोधि गंभीर, और जो समुद्र की विशेषता, तीसरा मर्यादा न छोड़ना, 3 विशेषताओं के लिए समुद्र जाना जाता है। और तीनों ही विशेषताओं का चित्रण अलग अलग बिंदु को लेकर भरत जी के जो